ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ BJP ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನುಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೇನಂತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದಯಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. एक आदमी अपने लिमिट छोड़ के बात करता है, पूरे देश में जो है ना उसका वातावरण खराब होता है। तो उसके लिए ऐसे तो मेमोरेंडम हम देते रहते हैं, लेकिन उसका सही जो थोड़ा आपका एक लेटर भेजेंगे, आज ही भेजेंगे, कापी भी आपको मार्क कर देंगे, आपको कापी भी मिलेगा। आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे कुरान करीम में फरमाया कि दूसरे मज़ाहिब के पेशवाओं को बुरा भला बोलने का हुक्म नहीं है। जिस मुल्क में हम सब रहते हैं, इस मुल्क में एक दूसरे के बड़ों का अदब और एहतराम ये चलता रहा है, लेकिन चंद दिनों से गुस्ताखियाँ बार बार हो रही हैं, मुसलमानों के जज्बात को उभारा जा रहा है। ये अमल इंतहाई गलत है, बल्कि ये अमल आपस में टकराव पैदा करने वाला है। जिस मुल्क में हम रहते हैं, हम ये चाहते हैं इस मुल्क में अमन सलामती रहे, लेकिन बाज़ फ़िरक़ा परस्त लोग सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी एक के बाद दीगरे हो रही है। सब कुछ हमें बर्दाश्त है, लेकिन सरकार के शान में गुस्ताखी कोई अदना मुसलमान भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हम सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं क्या ऐसी गुस्ताखी करने वालों को कैफर किरदार तक पहुँचाएँ और मुसलमान के जज्बात को उभारे नहीं, बल्कि जिस मुल्क में हम सब रहते हैं, हम ये चाहते हैं अमन सलामती सुकून के साथ रहें। हम इसका मुतालबा करते हैं कि जो साहिबा गुस्ताखी की हैं उनको फौरी उनकी गिरफ़्तारी होना चाहिए और रोक लगाना चाहिए हुकूमत को। हम यही मेमोरेंडम हमारे DC साहब की खिदमत में पेश किए हैं। हम सब इस बात से इंतहाई नाराज़ हैं कि इस तरह जो मामलात हो रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा आइंदा मुस्तक़बिल में कुछ भी इक़दाम कर सकती है, लेकिन इस वक्त चंद ज़िम्मेदार लोग आकर ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए हुकूमत हिंद के सामने हम ऐसी गुस्ताखी के सिलसिले में रोक लगाने का मुतालबा किए हैं। हम गुजारिश करते हैं कि इस सिलसिले को बंद किया जाए। आज यहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर एक यूनाइटेड फोरम का एक वफद तमाम मजहबी और मिली तंजीमों और जमातों का मिलकर यहाँ डिप्टी कमिश्नर के तवस्सुत से एक मेमोरेंडम यहाँ से दाखिल किया गया। इस मेमोरेंडम में नुपुर शर्मा नाम की एक BJP की राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिसने TV डिबेट में हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बिल्कुल गुस्ताखाना और नाज़ेबा अल्फाज का उसने इस्तेमाल किया। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के जो हालात हैं, हम देख रहे हैं कि रोज़ाना यहाँ पर अक़लियतों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और रोज़ाना नित नए अंदाज में नए नए मसाइल उठाए जा रहे हैं। मसाइल को मुसलमान बड़ी सब्र के साथ सबका मुकाबला कर रहे हैं और सामना कर रहे हैं, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, उनकी शान में जो गुस्ताखी हुआ है, इस बात को हिंदुस्तान का तो क्या पूरी दुनिया का कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा आज के इस मौके पर हम ये कहना चाहते हैं कि ये तीसरी चौथी मरतबा हिंदुस्तान में हो गया कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। क्या हर मरतबा हम सिर्फ एक मेमोरेंडम की कापी देंगे और चले जाएंगे? अगर इसी तरह अगर जो है ना ये मामले चलते रहेंगे तो हिंदुस्तान को खाना जंगी में ढोसने का काम किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ हुकूमत वक्त से और ज़िम्मेदारों से कि ऐसे जो लोग हैं, एक आदमी के रिमार्क की वजह से सारे हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में अगर इसके जो है ना मनफी असरात फैल रहे हैं, तो सबसे पहले उसको पकड़कर हवालात में डाल देना चाहिए, ताकि जो है ना आइंदा फिर कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। इसी डिमांड के साथ हम यहाँ पर आए। डिप्टी कमिश्नर के तवस्सुत से एक मेमोरेंडम पेश किया गया और हम हुकूमत से इसी बात का मुतालबा करते हैं कि बाकी चाहे कुछ हो जाए, दीगर तमाम मज़ाहिब के जो बड़े रहनुमा हैं
उनके बारे में अगर कोई शख्स कुछ कहता है, वो चाहे किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला क्यों ना हो, उसको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि बिग़ैरि इल्म, कि तुम किसी दूसरे खुदाओं के लोगों को, मजहबी लोगों को जो है गाली गलौज मत करो, उनकी शान में गुस्ताखी मत करो। कुरान मुक़द्दस में भी हमको यही तालीम दी गई है। दूसरे जो भी मज़ाहिब के लोग, उनके बड़े लोग हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करने से मना किया गया है। तो हम भी हुकूमत हिंद से पुरज़ोर तरीक़े से मुतालबा करते हैं कि हमारे जो मजहबी पेशवा हैं, किसी भी किस्म की ना इस्लाम और ना बानी इस्लाम और ना कुरान मुक़द्दस और ना इस्लामी अहकामात पर किसी भी किस्म की कोई तान तंज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर रोक लगाया जाए। हुकूमत हिंद से हम पुरज़ोर तरीक़े से मुतालबा करते हैं। और ये जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। इसको फ़ौरी तौर पर इसको बंद कर दिया जाए। इसको कैफर किरदार तक पहुँचाना वक्त की और हुकूमत हिंद की भी ज़िम्मेदारी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟಿವಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ನುಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಇವರು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಕುರಿತು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುರಿತು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಇದು। ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಉಗ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಮುಸ್ಲಿಮರ, ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು, ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ನಾವು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಅದೇ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ। ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಈಗಲೇ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। तमेल्लरिगे धन्यवादಗಳು। सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। अगर आप ना आते तो ना ये ज़मीन होती, ना उसके ऊपर ना ये इंसान चलते फिरते नज़र आते थे। लेकिन वो जो टोले हैं, वो जो जालिम हैं, ये सोच रहे हैं कि अगर हम ऐसे हरकत करेंगे, ऐसे गुस्ताखी करेंगे और चलते रहेगा तो ये चलने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी हमारे दिलों को तकलीफ़ देने वाली बात है और ना सिर्फ ये कौम की बात है बल्कि सारी इंसानियत की बात है। ये कुछ टोले आज मुल्क में जो है हालात को ख़राब करना चाह रहे हैं, लेकिन ये हालात अमन पसंद इस मुल्क के लोग ख़राब करने नहीं देंगे उनको। हम इससे पहले भी जो है ना बार बार ऐसे हरकतें गुस्ताखी की होती रही, आइंदा ऐसे हरकत ना हो। इससे पहले भी मरकज़ी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डिमांड किया गया है कि एक क़ानून बनाया जाए। सिर्फ परवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक की बात नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि तमाम पेशवायान मज़हब को लेकर जो है ना उनके शान में अगर कोई गलत बोलता है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ऐसा क़ानून बनाने की ज़रूरत है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि ऐसे कल्प्रिट्स को सख्त सज़ा दे और इसमें क़ानून बना के आगे ऐसे हालात से ना हो, इसके लिए वो एफर्ट्स करे और अपनी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा